हे गाइस, अगर तुम्हें कोई भी डाउट्स है रिलेटेड टू द बैलेंसिंग ऑफ अ redox reaction, then those doubts are going to get cleared in this video. I'm going to use a little bit different approach as compared to what's given in NCERT, क्योंकि मुझे पता है कि जो NCERT में steps दिए हैं for balancing a redox reaction, उसको पढ़ के बच्चे काफ़ी confused हो जाते हैं, right? तो अगर तुम्हें सारे doubts clear करने हैं अपने, you have to watch this video till the end. Welcome to Chemistry 101. My name is Shilpa and our today's topic is going to be balancing of redox reactions using oxidation number method. तो दो मेथड्स दिए हैं एनसीईआरटी में, ऑक्सीडेशन नंबर एंड हाफ रिएक्शन मेथड. हाफ रिएक्शन मेथड की बात हम करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सी द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व्ड in balancing a redox reaction using oxidation number method. तो steps देखने के बाद हम examples देखेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. बिल्कुल ध्यान से समझना और एक एक स्टेप को साथ साथ नोट करते जाना. तो फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि कौन सा एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा एटम रिड्यूस हो रहा है, और ये हम कैसे देखेंगे, बाय ऑब्जर्विंग द चेंज इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट. तो लिखो, first step is to identify the atoms या फिर elements भी बोल सकते हो. Identify the atoms or elements undergoing change in oxidation number. Undergoing चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. अब ये हमें ऑलरेडी पता है कि जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन. और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, व्हेन इट डिक्रीजेस, देन दिस इज नोन एज रिडक्शन. राइट तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कि हमें देखना है ध्यान से कि कौन सा एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा एटम रिड्यूस हो रहा है. तो कैसे देखेंगे ये, बाय कैलकुलेटिंग इट्स ऑक्सीडेशन नंबर. राइट ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप. अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं. सेकेंड स्टेप इज टू बैलेंस द एटम्स और द एलिमेंट्स, बैलेंस द एलिमेंट्स undergoing change in oxidation state. मतलब कि जिन एटम्स का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, उन एटम्स को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा दोनों साइड पे. राइट चलो थर्ड स्टेप देखते हैं. थर्ड स्टेप इज टू फाइंड the increase or decrease. You can write find the total increase or decrease in oxidation number and cross multiply this value with atoms undergoing change, with atoms undergoing change. अब देखो ये स्टेप क्या है, ये तुम्हें बेटर तब समझ आएगा जब हम कोई एग्जाम्पल देखेंगे, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि देखो हमने जो एटम्स देखे कि कौन सा एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा एटम रिड्यूस हो रहा है, तो कितना चेंज आ रहा है, कितने अमाउंट से रिड्यूस हुआ या कितने अमाउंट से ऑक्सीडाइज हुआ, वो जो वैल्यू आई, that value we have to cross multiply with the atoms in the balanced chemical equation. ठीक है, ये आगे बेटर समझ आएगा जब मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी. अब let's see the fourth point
इसके बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू बैलेंस ऑल द अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. बैलेंस all other atoms except oxygen and hydrogen. ठीक है, ये हो गया. इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे. तो नेक्स्ट स्टेप में लिखना बैलेंस ऑक्सीजन by adding H2O. देखो जिस भी साइड पे ऑक्सीजन एटम कम होगा उस साइड पे हम उतने ही नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे, राइट. दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम. तो अब ऑक्सीजन एटम को हमने वाटर से बैलेंस करा तो वाटर में हाइड्रोजन भी आ गया. तो हाइड्रोजन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, बाय एडिंग H+ ऑन द अदर साइड. ठीक है, तो लिखो यहाँ बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ आयंस. ठीक है, जितने भी हमारे हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वाटर मॉलिक्यूल में उतने ही H+ आयंस हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पे ऐड कर देंगे, राइट. अब लास्ट स्टेप लिखना 7th स्टेप. देखो 7th स्टेप हमें तभी करना है जब हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड हो कि बेसिक मीडियम गिवन है. यहाँ तक 6 स्टेप तक हमें कब फॉलो करना है, जब हमारा एसिडिक मीडियम गिवन होगा, राइट. लेकिन अगर हमें मेंशन्ड है कि बेसिक मीडियम है तब उसके लिए वी आर गोइंग टू ऑल्सो ऐड दिस 7th स्टेप. तो 7th स्टेप में लिखना इफ बेसिक मीडियम is given, if basic medium is given, then add OH minus equal to H+ आयंस. मतलब कि जितने H+ आयंस प्रेजेंट हैं एक साइड पे उतने ही OH माइनस हमें ऐड करने हैं दोनों साइड पे. तो पूरी कर लो ये लाइन. If basic medium is given, then add OH minus equal to H+ on both sides. On both sides of equation. लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी हमें क्या करने हैं, OH माइनस आयंस ऐड करने हैं, राइट. और कितने ऐड करने हैं, जितने हमारे H+ आयंस प्रेजेंट हैं उस इक्वेशन में. तो अब प्रॉपरली समझने के लिए हम देखेंगे एक एग्जाम्पल. तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ ऑफ डाइक्रोमेट आयन रिएक्टिंग विद सल्फाइट आयन टू गिव सल्फेट आयन एंड Cr3+ आयन. ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है इन एसिडिक मीडियम. इसको हम बैलेंस करेंगे इन एसिडिक मीडियम. तो फर्स्ट स्टेप याद करो, मैंने अभी अभी क्या लिखवाया था. फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द एटम्स दैट आर अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. तो वो चीज़ देखने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने एटम्स का. तो सबसे पहले क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो ऑन बोथ साइड्स एंड सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो ऑन बोथ साइड्स. तो यहाँ पे Cr2O7 2- आयन इज गिवन टू यू. तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, देखो 2 लेंगे क्रोमियम एटम्स इनटू इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नहीं पता तो ये हमने X मान लिया, प्लस ऑक्सीजन 7 है हमारे पास और ऑक्सीजन का जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर हम लेते हैं वो लेते हैं -2. तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × -2 इज इक्वल टू द होल चार्ज ऑन आयन. देखो इस पे क्या चार्ज है आयन पे, इट इज़ 2-. तो इसको यूज़ करके तुम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हो. तो देखो क्या आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, इट विल बी 2x - 14 इज इक्वल टू -2. 2x will be equal to -2 + 14. This will be equal to +12
x वुड बी इक्वल टू +6। तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर इज़ +6। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे तो डायरेक्ट दिख रहा है कि क्रोमियम ही हमारे पास प्रेजेंट है और इसके ऊपर चार्ज है 3+, तो यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी 3+, राइट। अब सल्फर में देखते हैं क्या चेंज आया है। यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो। सल्फर को हम मान लेते हैं x, ऑक्सीजन है हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल टू, अब इस पे भी चार्ज है -2 तो यहाँ पे लिख देंगे -2, राइट। तो x निकालेंगे हम -2 + 6, तो ये आ जाएगा +4। तो यहाँ पे जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज +4। ठीक है, अब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो इसमें भी सल्फेट आयन में। तो यहाँ पे फिर से मैं इसको x ले रही हूँ, +4 × -2 इज इक्वल टू -2। तो x क्या आ जाएगा -2 + 6, -2 + 8 विच इज इक्वल टू +6। ठीक है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आ गया क्या +6। तो अब देखो ध्यान से कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। देखो यहाँ पे +6 से क्रोमियम जा रहा है इनटू इट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को ही हम क्या कहते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन और यहाँ पे क्या हो रहा है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से सल्फर जा रहा है इनटू +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं एटम्स विच आर अंडरगोइंग चेंज इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, सेकेंड स्टेप वॉज टू बैलेंस द एटम्स विच वर अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब इन एटम्स को, क्रोमियम को और सल्फर को हमें क्या करना है बैलेंस करना है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्रोमियम एटम दिए हैं 2 Cr2, राइट, और यहाँ पे क्रोमियम एटम है सिर्फ 1। तो इस साइड 2 है, इस साइड 1 है, तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई दिस Cr3+ विद 2, राइट। तो अब क्रोमियम बैलेंस हो गया दोनों साइड। अब सल्फर को देखते हैं। देखो सल्फर यहाँ पे 1 है और इस साइड भी सल्फर 1 ही है, तो मतलब इसको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये हो गए हमारे 2 स्टेप कंप्लीट। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। देखो थर्ड स्टेप में हमें करना था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो टोटल इंक्रीज और डिक्रीज हम कैसे निकालेंगे। अब दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, तो ध्यान देना यहाँ पे। देखो यहाँ पे 2 क्रोमियम एटम्स है, राइट। हमने निकाला था चार्ज ऑन 1 क्रोमियम एटम। एक क्रोमियम एटम पे कितना चार्ज था +6, तो 2 क्रोमियम एटम पे कितना चार्ज हो जाएगा 2 × +6 दैट इज +12, राइट। तो Cr2 मतलब 2 क्रोमियम एटम पे कितना चार्ज आ चुका है हमारा +12। ऐसे ही उस साइड भी, यहाँ पे भी चार्ज निकालो, टोटल कितना है 2 क्रोमियम एटम है, एक क्रोमियम एटम पे 3+ चार्ज है, तो 2 क्रोमियम एटम पे कितना चार्ज होगा 2 × +3 दिस इज इक्वल टू +6। ठीक है, मतलब कि हम +12 से +6 जा रहे हैं, ये चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है हमारा, राइट। तो कितना चेंज आया जब हम +12 से +6 गए, तो कितना चेंज आया, सब्ट्रैक्ट करके देख लो, 12 - 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि देयर इज अ चेंज ऑफ 6 इन ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। अब सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर सल्फर वाली इक्वेशन।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे +4 है और इस साइड कितना है, +6 है। तो +4 से +6, बस तुम्हें क्या करना है, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दो। तो 6 - 4 क्या आ गया, 2। तो कितना चेंज आ रहा है यहाँ पे, इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 का चेंज आया, राइट, 2 का चेंज आ रहा है। तो देखो अब हमें क्या करना है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, अगर ये एक दूसरे के मल्टीपल हैं तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। तो यहाँ पे देखो तुम इसको काट देना, 2 1 एंड दिस विल बी 3, ठीक है, इसको तुमने कट कर दिया। अब इसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो जो सल्फर वाली इक्वेशन में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर था वो था 1, तो इस 1 को तुम मल्टीप्लाई करोगे क्रोमियम वाली इक्वेशन के साथ, और जो क्रोमियम वाली इक्वेशन में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर था विच वॉज 3, तो इस 3 को तुम मल्टीप्लाई करोगे सल्फर वाली इक्वेशन के साथ, ठीक है। तो कर लेते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन के साथ यहाँ, और यहाँ 2 × 1 ये 2 ही हो जाएगा, तो मैं इसको नहीं छेड़ रही हूँ। अब सिमिलरली यहाँ पे जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है क्रोमियम वाली इक्वेशन में 3 है, तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे सल्फर वाली इक्वेशन के साथ। तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे और 3 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं 4th स्टेप पे। मैं इस इक्वेशन को एक बार दोबारा नीचे लिख लेती हूँ, Cr2O7 2- प्लस 3SO3 2- गिविंग 2Cr3 प्लस 3SO4 2-, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है टू बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन तो इस इक्वेशन में है ही नहीं, मतलब कि ऑक्सीजन को छोड़ के जितने भी एटम्स हैं उन सबको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो चेक कर लो, वो तो हमने कर ही लिए हैं। क्रोमियम यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, सल्फर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो बचा क्या, बस ऑक्सीजन बच गया। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करो, इस साइड पे ऑक्सीजन एटम्स कैलकुलेट कर लो और इस साइड पे ऑक्सीजन एटम्स कैलकुलेट कर लो। तो देखना यहाँ पे 7 प्लस 3 × 3 तो कितना हो गया, 9। तो टोटल ऑक्सीजन एटम्स इस साइड पे कितने आ गए, 16, राइट। और इस साइड पे ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करो, 3 × 4 तो ये आ जाएंगे 12। इस साइड पे 16 है, इस साइड पे 12 है, तो उस पॉइंट को ध्यान से देखना। मैंने लिखवाया था कि बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इस साइड पे हमारे 4 ऑक्सीजन एटम कम है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस साइड पे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। जितने ऑक्सीजन एटम की कमी है उतने वाटर मॉलिक्यूल्स हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब ऐड कर दो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 4H2O, ठीक है, लेकिन अब हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे, तो इस हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे, बाय एडिंग H+ आयंस ऑन द अदर साइड। देखो कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं इस साइड पे, 4 × 2, यानी कि 8 हाइड्रोजन एटम है हमारे इस साइड पे। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरी साइड पे 8 H+ आयंस ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू ऐड 8 H+ आयंस ऑन दिस साइड। तो अब अगर तुम इस इक्वेशन को पूरा चेक करोगे, दिस इक्वेशन यू विल फाइंड दैट दिस इज अ बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन।
लेकिन लास्ट स्टेप हमें कंफर्म करने के लिए कि क्या हमने बैलेंसिंग सही करी है या नहीं करी है, वो देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन चेक द चार्ज। अब देखो चार्ज, देखो अगर बैलेंस आ गया, दोनों साइड पे सेम आ गया, तब हम कहेंगे कि ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। तो इस साइड देखो Cr2O7, इस पे है 2 माइनस चार्ज, 2 नेगेटिव, यहाँ पे 3 इंटू 2 माइनस चार्ज है, मतलब कि प्लस कर देती हूँ मैं, 3 इंटू 2 माइनस क्या हो जाएगा ये, -6, प्लस यहाँ पे 8 प्लस चार्ज है तो 8 पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन जाएगा -2 -6 प्लस 8, राइट। तो -8 प्लस 8, यहाँ पे आ गया 0 चार्ज, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 0 चार्ज है। अब राइट हैंड साइड पे चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 2 इंटू 3 प्लस तो हो गया 6 प्लस, ऐसे ही 3 इंटू 2 माइनस मतलब कि -6 हो गया, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो फिर से क्या मिलेगा, 0। तो दोनों साइड पे हमारा चार्ज क्या आ गया, सेम आ गया, मतलब कि जो हमने इक्वेशन बैलेंस करी है वो सही बैलेंस करी है, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया था इन एसिडिक मीडियम। अब हम एक ऐसा एग्जांपल देख लेते हैं जो हमारा बेसिक मीडियम में है। तो यहाँ मैंने एक रिएक्शन ली है इन बेसिक मीडियम। तो सबसे पहले डिटरमाइन करते हैं कि विच एटम्स आर अंडरगोइंग चेंज इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फटाफट से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। यहाँ पे मैंगनीज की निकालते हैं, इसको X ले लिया मैंने, ऑक्सीजन 4 है मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल टू, देखो MnO4 पे -1 चार्ज है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। तो X यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 प्लस 8 विच इज इक्वल टू +7। तो मैंगनीज पे यहाँ पे चार्ज आ गया है +7। ऐसे ही मैंगनीज पे यहाँ पे चार्ज निकालो। लेट्स टेक इट X प्लस 2 ऑक्सीजन एटम्स आर देयर मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल टू 0। देखो MnO2 पे कोई चार्ज नहीं है इस बार, ठीक है, तो इसीलिए हम क्या पुट करेंगे, इसको इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, X विल बी इक्वल टू +4। तो यहाँ पे मैंगनीज चेंज हो रहा है फ्रॉम +7 ऑक्सीडेशन नंबर टू +4 ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब कि देयर इज रिडक्शन टेकिंग प्लेस। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, रिडक्शन, राइट। अब ऐसे ही ब्रोमीन के लिए कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे तो क्लियरली दिख ही रहा है हमें कि ब्रोमीन पे कितना चार्ज है, -1, राइट। और उस साइड भी कैलकुलेट कर लो, ब्रोमीन पे कितना चार्ज हो जाएगा, X प्लस 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं, -2 इज इक्वल टू चार्ज ऑन दिस इज -1, तो ये बन जाएगा X -6 इज इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू -1 प्लस 6 विच इज इक्वल टू +5, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोमीन पे चार्ज आ गया है +5। तो देखना ज़रा, यहाँ पे ब्रोमीन कन्वर्ट हो रहा है फ्रॉम -1 टू +5, तो बड़े में से छोटा वाला माइनस कर दो बस डिफरेंस देखने के लिए। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, राइट। -1 से +5 जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। तो नाउ आवर फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट to determine the atoms which are undergoing change in oxidation state. Coming to the second step. सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना था, हमें बैलेंस करने थे एटम्स विच आर अंडरगोइंग द चेंज। तो देखना यहाँ पे मैंगनीज है 1, यहाँ पे भी है 1, ब्रोमीन है 1, यहाँ पे भी है 1, तो मतलब कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी बैलेंस करने की, वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, राइट। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं, वी कैलकुलेट द टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, राइट।
तो यहाँ से यहाँ जाने पे +7 से +4 जाने पे कितना चेंज आ रहा है, बड़े में से छोटा माइनस करना, 7 - 4 दैट इज़ 3, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि कितना चेंज आया है, 3 का चेंज आया है। और जब हम BR -1 से +5 जा रहे हैं तो कितना चेंज आया, बड़े में से छोटा माइनस करो तो 5 - 1, तो चेंज कितने का आ जाएगा, +6 का, ठीक है। तो यहाँ पे 6 का चेंज आया है और इस साइड पे 3 का चेंज आया है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कट जाएगा 3, 1 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का चेंज हो गया, यहाँ पे 2 का चेंज हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जो ब्रोमीन वाली इक्वेशन में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है उस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे मैंगनीज वाली इक्वेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद दिस इक्वेशन, तो 2 यहाँ और 2 यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे 1 है मैंगनीज वाली इक्वेशन में, 1 ऑक्सीडेशन नंबर का ही चेंज आया है, तो इस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रोमीन वाली इक्वेशन से, तो 1 यहाँ और 1 यहाँ, ठीक है। लेट मी राइट डाउन दिस इक्वेशन अगेन, 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिविंग 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस, ठीक है। ये हो गई हमारी रिएक्शन अप टू द 3rd स्टेप। अब आगे चलते हैं, बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो अगेन देयर इज नो हाइड्रोजन, मैंगनीज बैलेंस्ड है, 2 मैंगनीज यहाँ, 2 मैंगनीज यहाँ, ब्रोमीन इज बैलेंस्ड, 1 ब्रोमीन दिस साइड, 1 ब्रोमीन दिस साइड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे चलना है, टू बैलेंस द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहले तो काउंट करना पड़ेगा कि कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखो 2 × 4, इस साइड पे हैं 8 ऑक्सीजन एटम्स, इस साइड काउंट करो 2 × 2 + 3, तो 4 + 3 हो गया 7। इस साइड है 8 ऑक्सीजन एटम्स, इस साइड है 7 ऑक्सीजन एटम्स, मतलब कि ये वाली साइड जो है एक ऑक्सीजन एटम लैक कर रही है, राइट। और ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, वी ऐड वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स मुझे ऐड करने पड़ेंगे, 1 वाटर मॉलिक्यूल, राइट। इस साइड 8 ऑक्सीजन है, इस साइड 7 है, तो पूरे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू ऐड 1 वाटर मॉलिक्यूल हियर। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड पे हमें H+ आयंस ऐड करने पड़ेंगे, राइट। और कितने H+ आयंस, देखो कितने हैं यहाँ पे, 1 × 2, तो 2 ही हाइड्रोजन एटम्स हैं इस साइड, तो उनको बैलेंस करने के लिए हम 2 H+ आयंस इस साइड पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन यहीं ख़त्म हो जाती अगर हमारा ये रिएक्शन हो रहा होता एसिडिक मीडियम में, बट हमें रिएक्शन दिया है इन बेसिक मीडियम, यहाँ मेंशन कर लो, रिएक्शन दिया है इन बेसिक मीडियम, ठीक है। तो बेसिक मीडियम के लिए हम एक और स्टेप इंक्लूड करते हैं। हम क्या करेंगे, जितने भी H+ आयंस प्रेजेंट है, देखो कितने H+ आयन प्रेजेंट हैं, 2, ठीक है। तो जितने भी H+ आयंस प्रेजेंट हैं उतने ही OH- आयंस ऐड करने होंगे ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। तो कितने H+ है हमारे पास, 2 हैं, तो 2 H+, तो 2 OH- ही हम ऐड करेंगे ऑन दिस साइड एज वेल एज ऑन दिस साइड, ठीक है। तो कर दो फटाफट, ये क्या हो जाएगा, इस साइड भी 2 OH- आयन और उस साइड भी 2 OH- आयंस, ठीक है। इसके बाद देखो हमें पता है कि H+
प्लस OH माइनस मिलके क्या बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल। अगर एक H प्लस आयन लिया और एक OH माइनस आयन लिया तो वो एक वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 2H प्लस आयन लिए और 2H माइनस आयन लिए तो ये क्या बनाएंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल, राइट। तो इसको ऐसे लिखने की बजाय मैं क्या करूँगी, आई एम गोइंग टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ H2O। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख रही हूँ एज 2H2O, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया एज 2H2O। पर तुम्हें दिख रहा है कि इस साइड भी एक H2O प्रेजेंट है, राइट। तो इस H2O को तुम इससे काट सकते हो, या तो तुम इसको इस साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा, वो इस साइड आएगा तो माइनस H2O हो जाएगा। तो 2H2O माइनस 1H2O विल बी इक्वल टू 1H2O, ठीक है। एक H2O ही बच जाएगा। या फिर तुम डायरेक्टली काट सकते हो, इसको यहाँ से काट दो एक H2O को और यहाँ से ये 2 कट जाएगा। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ 1H2O रह जाएगा, राइट। और यहाँ से H2O क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो हमारी ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन क्या आ गई यहाँ पे, 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस प्लस H2O गिविंग 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस 2OH माइनस, ठीक है। ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है इन बेसिक मीडियम। अगेन तुम चेक कर सकते हो अपना आंसर कि क्या जो तुमने इक्वेशन बैलेंस करी है वो सही बैलेंस करी है या नहीं। तो वो कैसे चेक करेंगे, बाय चेकिंग द चार्ज। तो दोनों साइड पे चार्ज चेक करो, इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखना 2 इंटू -1 तो -2 चार्ज प्लस -1 चार्ज है ब्रोमीन पे तो टोटल चार्ज आ गया -3। ऐसे ही इस साइड पे चेक करो, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे है -1 चार्ज प्लस 2 OH माइनस है, मतलब कि 2 माइनस चार्ज है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -3 चार्ज। तो दोनों साइड पे चार्ज हमारा इक्वल है। तो ये हमारा प्रूफ है कि हमने जो इक्वेशन बैलेंस करी है वो सही बैलेंस करी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिया है बेसिक मीडियम का ही। तो देखते हैं इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। तो फिर से फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करो। यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, इट इज़ गोइंग टू बी 0 क्योंकि जिंक अपने फ्री स्टेट में है, राइट। और यहाँ पे जिंक के ऊपर +2 चार्ज है तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना होगा, +2, राइट। और नाइट्रोजन के लिए भी निकाल लो, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, X + 3 इंटू -2 गिविंग -1। तो ये हो जाएगा X - 6 इज इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू -1 + 6 विच इज इक्वल टू +5। तो नाइट्रोजन का यहाँ पे आ गया +5, उस साइड भी निकाल लो, X + 4 इंटू +1, हाइड्रोजन के लिए हम लेते हैं +1 और ओवरऑल इस पे चार्ज भी कितना है, +1। तो x कितना आ जाएगा, +1 - 4 इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो नाइट्रोजन पे आ गया -3। तो देखो कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ पे रिडक्शन हो रही है। हम देख सकते हैं क्लियरली कि जिंक पे हो रही है ऑक्सीडेशन, राइट, 0 से +2 में जा रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ऐसे ही नाइट्रोजन +5 से -3 पे जा रहा है, यहाँ से यहाँ, राइट। इसको मैं नीचे ही दिखा देती हूँ। तो नाइट्रोजन जा रहा है फ्रॉम +5 टू -3, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था, टू बैलेंस द एटम्स विच आर अंडरगोइंग द चेंज। तो देखो क्या ये बैलेंस है, जिंक यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, नाइट्रोजन यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1,
राइट तो ऑलरेडी एटम्स क्या हैं, बैलेंस्ड है। अब हम चेक करेंगे कि कितना टोटल इंक्रीज या डिक्रीज है इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बड़े से छोटा माइनस करना है बस, ठीक है। तो 0 से +2 जा रहा है, तो 2 - 0 कितना आएगा, 2। तो 2 का चेंज हो रहा है यहाँ जिंक वाली इक्वेशन में, और नाइट्रोजन वाली में देखो कितना चेंज हो रहा है, -5 से +5 से -3 जा रहा है, ठीक है। +5 से -3 जा रहा है, तो बड़े से छोटा माइनस कर दो, 5 - -3, तो ये क्या हो जाएगा, 8। मतलब कि यहाँ से यहाँ जाने में तुम्हारा 8 ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो सिंप्लीफाई कर दो, 2 1 यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीडेशन स्टेट या 4 ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज है, यहाँ पे 1 ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4 को इससे जिंक वाली इक्वेशन से और 1 को नाइट्रोजन वाली इक्वेशन से, ठीक है, डन। तो अब मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिख देती हूँ, 4Zn plus NO3 giving NH4 plus Zn2 4Zn2 ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हम इसमें करेंगे बैलेंस सारे एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बाकी सारे एटम्स बैलेंस्ड ही हैं। जिंक इज बैलेंस्ड 4 ऑन ईच साइड, नाइट्रोजन इज बैलेंस्ड 1 ऑन ईच साइड। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस। तो ऑक्सीजन की बैलेंसिंग के लिए हमें पता है वाटर ऐड करना होता है। तो काउंट करो कितने ऑक्सीजन है ऑन दिस साइड, देयर आर 3 ऑक्सीजन एटम्स। कितने ऑक्सीजन है ऑन दिस साइड, 0, एक भी ऑक्सीजन एटम नहीं है। तो हमें बैलेंस करने के लिए 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे राइट हैंड साइड पे। तो +3H2O, ठीक है। तो 3H2O ऐड कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 3 ऑक्सीजन यहाँ, 3 ऑक्सीजन यहाँ, राइट। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन काउंट करो दोनों साइड पे कितने हैं, इस साइड पे नहीं है और इस साइड पे देखो 4 + 3 × 2 6 excuse me, there are 10 hydrogen atoms which are present on this side, ठीक है, 10 हाइड्रोजन एटम्स ऑन राइट हैंड साइड। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, वी विल ऐड 10 H+ आयंस ऑन दिस साइड, राइट। 10 H+ आयंस हम उस साइड पे ऐड कर देंगे। तो अब हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फाइनली हमें बेसिक मीडियम में क्योंकि इक्वेशन बैलेंस करनी है, तो वी आर गोइंग टू ऐड H+ ions, we are going to add OH- ions same as H+ ions are present, right। तो देखो कितने H+ ions present हैं, 10। तो 10 ही OH- ions हम ऐड करेंगे ऑन लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज ऑन राइट हैंड साइड। तो इसको कर दो, 10 OH- ions को ऐड कर दो दोनों साइड पे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 10 OH- प्लस 10 OH-, ये आ गया। अब मैंने ये पहले भी बता दिया कि ये मिलके क्या बना लेंगे, 10 H+ 10 OH- मतलब कि 10 पानी, ठीक है, 10 पानी के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। और इस साइड क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये 3H2O अगर इस साइड आ जाए तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 10 वाटर - 3 वाटर क्या आ जाएगा, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो मतलब कि जैसे ही ये इस साइड आया,
इस साइड हो गए 7 वाटर मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे हो गए 0 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसको लिख दो अब, आई एम राइटिंग हियर +7 वाटर मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली दिखा रही हूँ, यहाँ से हट गए और इस साइड आके सब्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, यहाँ पे 10 थे, यहाँ पे 3 थे, तो 3 अगर इस साइड आए तो 10 - 3 क्या बच गया, यहाँ पे 7 वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगर हमें चेक करना है कि ये सही है या नहीं, तो हमें फिर से चार्ज चेक करना पड़ेगा दोनों साइड पे। तो चार्ज इक्वल आना चाहिए। इस साइड देखो, जिंक पे कोई चार्ज नहीं है, NO3 -1, यहाँ पे -1 चार्ज, वाटर पे कोई चार्ज नहीं है। इस साइड चेक करो, +1 चार्ज ऑन अमोनियम आयन, 4 × 2+, 4 × 2+ चार्ज। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब ये 10- चार्ज, ठीक है, 10 OH- आयंस प्रेजेंट हैं, मतलब कि 10- चार्ज हो गया। तो मैं ऐड कर देती हूँ 10- चार्ज यहाँ पे। तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, देखो, +1, ये क्या हो गया, 4 × +2 हो गया, +8, ये क्या है, -10। ठीक है, दिस इज -10, तो ये हो जाएगा +9 - 10 विच इज इक्वल टू -1। इस साइड भी -1, इस साइड भी -1, तो दोनों साइड पे चार्ज सेम है, मतलब कि हमारी इक्वेशन जो बैलेंस हुई है दैट इज करेक्ट। ठीक है, ओके गाइस, सो दीज आर योर 2 होमवर्क क्वेश्चंस। एक मैंने दिया है एसिडिक मीडियम में और एक मैंने दिया है बेसिक मीडियम में, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम। ऑलराइट, डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर आंसर्स in the comment section below. Thank you so much for watching. Have a very good day.